कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे पल पर लाख अदा करती है जहान समाज नहीं आता आगे बढ़ें या पीछे हट जाइए। ऐसे मोड़ पर हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया था, बस यूजुअल गपशप के लिए। दोस्ती में ऐसे अनजाने पल अक्सर आ जाते हैं जब सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ नया होने वाला होता है। लेकिन दरवाजा खुला तो सामने उसकी बहन थी, भीगे बाल, ढीली सी नाइटी, और वो भी बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। भाई घर पे नहीं है, उसने कहा, पर अगर चाहो तो अंदर आ सकते हो। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो या शायद कुछ महसूस करवाना चाहती हो। मुझे लगा यार ये सही नहीं लग रहा। मैं थोड़ा हिचकिचाया, नहीं मैं बाद में आता हूँ। दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो या फिर कुछ नया शुरू होने वाला हो। लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी। डर रहे हो क्या? मैं इनका तो नहीं जाऊंगी, बस शायद पिघला दूं। उसने ऐसे बोला जैसे सब कुछ जानती हो। उसकी बातों में एक शरारत थी, एक खिंचाव था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं अंदर आ गया और वो किचन में चली गई। झुकती है और नाइटी उसके बदन से चिपक जाती है। मैं इन चुपचाप देखता रहा और खुद को रोक नहीं पाया। उस पल हर चीज स्लो मोशन में लग रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। ऐसे क्यों घूर रहे हो? कभी सोचा है छूने का? उसने पीछे मुड़ के पूछा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उस सवाल के पीछे एक जज्बा भी था जो शायद मैं समझ नहीं पी रहा था। मैं बिल्कुल शॉक हो गया क्या? उस वक्त ही मेरी धड़कन तेज हो गई थी, हाथ ठंडे पड़ गए थे और जुबान पर शब्दों का बोझ था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी हक रिश्ते नहीं ख्वाहिशें देती हैं। उसकी बातों में एक गहराई थी, जैसे वो अपने दिल का राज खोल रही हो और मुझे उस राज का हिस्सा बना रही हो। फिर अचानक मेरी कलाई पकड़ी और अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बैंड किया और बोली, आज कुछ बात करनी है, बहुत दिन से मन में है। उसकी पकड़ में एक जज्बा था, एक बेचैनी थी, जैसे वो अपने दिल की बात आज कहकर ही रहेगी। मैंने पूछा, क्या? उस वेकिडी कमरा एकदम सन्नाटा से भर गया था। सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। वो मेरे पास आई, कहा, मैंने फुर्सत से बोली, मैं तुझे पसंद करती हूँ, लेकिन भय को मत बताना। उसकी आवाज में एक डर भी था और एक उम्मीद भी, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसका राज समझो और उसका साथ दूं। मेरी सांसें तेज हो गई थी। यह गलत है, मैंने कहा। दोस्ती और मोहब्बत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुनूं। वो बोली, तो सही कर दो, मेरे होठ छू के। उसकी आंखों में एक नशा था, एक जुनून था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। कंबल के नीचे सारी बातें छुप गई। उस रात जो हुआ वो सिर्फ चदर जानती है। रात भर हम दोनों ने अपने दिल की बातें शेयर की, अपनी ख्वाहिशें, अपने दर्द, सब कुछ। सुबह दोनों एक ही चदर में थे। नजर चुराता हुआ मैंने पूछा, अब क्या होगा? उस पल कल रात की सारी बातें याद आ रही थी और एक नई शुरुआत का डर भी था। वो मुस्कुरा के बोली, अब तुझे दोस्त नहीं, दुल्हा बनना पड़ेगा। उसकी मुस्कुराहट में एक नई उम्मीद थी, एक नई जिंदगी का सपना था, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसका साथ जिंदगी भर दूं। और यहीं पे समाज आया। कभी कभी जिंदगी हुमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे फैसले सिर्फ हमारे नहीं, बल्कि दो दिलों की तकदीर लिख देते हैं। मोरल, कुछ सीमाएं दोस्ती से नहीं, दिल की धड़कनों से टूट जाती हैं। जब दिल बोल पड़ता है तो रिश्ते अपने आप नई पहचान ढूंढ लेते हैं।